आगे पिया वी के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से नीतू आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पिया कहती है मैं वी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो मेरा पूरा हक बनता है उसका इंतजार करने का, और तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर लेगा। तो नीतू कहती है ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, वी मेरा पति है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराए, इसलिए आइंदा यहाँ आने से पहले याद रखना कि मैं वी की वाइफ हूँ और मैं इतनी आसानी से वी का पीछा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे पति के पीछे पड़ना बंद करो और किसी और को पटाकर उससे शादी कर लो। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पिया का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है। आगे भी अपनी मॉम से माफी मांगता है और उन्हें घर वापस जाने को कहता है, पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती और उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो वी कहता है आखिरकार मैं आपके लिए ऐसा क्या करूँ जिससे आप घर वापस जाने के लिए मान जाएं। तो वी की मॉम कहती है तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपनी चमक छलो गर्लफ्रेंड के लिए करो, लेकिन एक बात अपने भेजे में डाल लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी नीतू से डाइवोर्स लेने नहीं दूंगी। आगे भी अपनी मॉम को लेकर नीतू से बात करने के लिए जाता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर करती है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ और वैसे भी आज मॉम जिस भी हालत में है वो तुम्हारी वजह से है। तो वी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने ही वाली काम क्यों करती हो। तो नीतू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी अच्छी नहीं हूँ ना, मुझसे नाटक नहीं होता, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, लोगों को पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो वो भाड़ में जाए। तो वी कहता है मैंने सुना पिया के साथ तुमने क्या किया। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारी इस तरह की मनमानी इस ऑफिस में चलने नहीं दूंगी, मैं भी इस ऑफिस में काम करती हूँ और मेरी भी कोई इज्जत है, और जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तब तक मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगी कि वो मुझे नीचा दिखाए, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे बहुत काम है। तो वी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे पिया वी से पूछती है कि तुम नीतू को कब डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करने वाले हो। तो वी कहता है ये मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं अभी नीतू को डाइवोर्स नहीं दे सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मॉम तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी और मैं मॉम को कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो पिया कहती है इसका मतलब तुम नीतू को डाइवोर्स नहीं दोगे, अगर तुमने नीतू को डाइवोर्स नहीं दिया तो हमारे बच्चे का क्या होगा। तो वी कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस बेबी के जन्मने का इंतजार करने का, क्योंकि जैसे ही मॉम हमारे खानदान के बच्चे को देखेंगी तो उनका दिल नर्म हो जाएगा और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद ही हम दोनों की शादी हो पाएगी। तो पिया जैसे ये सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पेट में तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो वो किस बच्चे को पैदा करेगी। तो पिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने इस बच्चे के जन्मने का इंतजार किया तो हमारे खानदान की बहुत ही बदनामी होगी और मेरे भी इज्जत का फालूदा बन जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वी कहता है अब हमारे पास यही रास्ता है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो पिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह हैरान होती है। आगे पिया ये बात अपनी मॉम और नौका को बताती, तो वो लोग भी ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं। तो नौका कहती है अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम रानी को प्रेशराइज करे कि वो अपनी बहन को प्रेशराइज करे कि वो वी को डाइवोर्स दे दे। हम उसके सामने एक शर्त रखेंगे कि अगर उसने वी और नीतू का डाइवोर्स करवा दिया तो हम उसके बच्चे को तुम्हारे पापा का नाम देंगे, शायद वो इस बात से एग्री कर जाए और नीतू वी को डाइवोर्स दे दे। तो पिया को ये आइडिया अच्छा लगता है, पर उसकी मॉम इस बात से ऑब्जेक्शन लगाती है। तो पिया कहती है मॉम आपके लिए आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी ये सब है, क्या आप अपनी बेटी के लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। तो उसकी मॉम कुछ भी नहीं कहती। आगे पिया अपनी चमचे को साथ लेकर रानी के घर जाती है और उसके सामने ये ऑफर रखती है कि अगर वो नीतू को वी को डाइवोर्स देने के लिए मना लेगी तो वो अपने पापा को भी प्रेशराइज करके उसे उसका हक दिलवा देगी। तो नीतू कहती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं अपनी बहन को फोर्स करूंगी, ये उसका रिश्ता है और ये उसी का डिसीजन होगा कि वो वी को डाइवोर्स देगी या नहीं। और रही मेरी बात तो मुझे तुम्हारे डैड की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे डैड की परवरिश ऐसी है तो मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसी परवरिश नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे की परवरिश खुद अकेली कर सकती और मैं उसे अच्छे संस्कार दूंगी ताकि वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना सीखे, मैं अपने बच्चे को तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और पिया और नौका मिलकर रानी को मारने लगते हैं, लेकिन सही टाइम पर पतरा आ जाती है और वो रानी को बचा लेती है और उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ नीतू ऑफिस में ही सो जाती है कि तभी उधर से वी आता है। तो वी नीतू को सोता हुआ देखकर उसे बड़े ही प्यार से देखता है कि तभी अचानक नीतू की नींद खुल जाती है और वो वी को कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वी कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो नीतू कहती है अभी मेरा काम बाकी है, मैं पूरा काम करके घर वापस आ जाऊंगी, तुम जाओ। पर वी नीतू की एक बात
भी नहीं सुनता और उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है। आगे वो घर जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं तो नीतू कहती है तुम अंदर क्या जा रहे हो, तुम्हें पता है ना मॉम तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तो वी कहता हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज मॉम को घर वापस ले आओ ना। आगे नीतू थिप से मिलने के लिए जाती है और उसके लिए ढेर सारा खाना भी लेकर जाती है। तो दोनों सास बहू मिलकर खाना खाते हैं। तो नीतू थिप के सामने बहुत ही खट्टा खा रही होती है। तो थिप कहती है तुम्हें खट्टा नहीं लग रहा। तो नीतू कहती है नहीं मॉम ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। तो थिप जब नीतू की ऐसी हरकत देखती है तो थिप समझ जाती है कि नीतू प्रेग्नेंट है, पर ये बात थिप नीतू को नहीं बताती कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है। आगे भी अपने पापा से बात करता है और कहता है पापा प्लीज मॉम को मनाइए ना कि वो घर वापस आ जाए। तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से बात की, उन्हें इस बात का बहुत ही गुस्सा है कि तुमने पिया की वजह से नीतू को धोखा दिया। तो वी कहता है पापा मुझसे ये सब अनजाने में हो गया है और मैं पिया को छोड़ नहीं सकता, ना ही मैं होने वाले बच्चे को। तो वी के पापा कहते हैं मैंने तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात की है, तुम्हारी मॉम उस बच्चे को तभी एक्सेप्ट करेगी जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि पिया के पेट में पल रहा बच्चा वो तुम्हारा है। इसके लिए पिया को पहले वो बच्चा जन्म देना होगा, उसके बाद तुम्हारी मॉम उसका DNA टेस्ट करवाएगी। अगर वो बच्चा सच में तुम्हारा रहा तभी तुम्हारी मॉम तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। तो वी जैसे ये सुनता वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो वी कहता है पापा पिया इन सब के लिए कभी भी नहीं मानेगी। तो वी के पापा भी कहते हैं तुम्हारी मॉम भी कभी भी नहीं मानेगी, उन्होंने फैसला कर दिया तो कर दिया, वो इसी फैसले पर अटल रहेगी, तुम लोगों को ये फैसला मानना ही होगा। तो बेचारा वी पूरी तरह टेंशन में आ जाता है। आगे नीतू अपने घर के बाहर बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी उधर से वी आता है और वो नीतू को रोते हुए देखता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, पर नीतू उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तो वी कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो नीतू कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो वी कहता है अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, फिर तुम सोने कैसे जा रही हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे पास आकर कुछ देर बैठो उसके बाद जाना। तो नीतू कहती है तुम्हें क्या बात करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो। तो वी कहता है अगर तुम यहाँ पर बात नहीं करना चाहती तो हम लोग बेडरूम में भी बात कर सकते हैं। तो नीतू कहती है ठीक है यहीं पर बात करते हैं, बताओ क्या कहना है। तो वी कहता है आज मैंने पापा से बात की तो पापा ने मुझे बताया कि मॉम मेरे और पिया के रिश्ते को तभी एक्सेप्ट करेगी जब पिया उस बच्चे को जन्म देगी और मॉम उसका DNA टेस्ट करवाएगी, उसके बाद ही मॉम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये बात पिया को कैसे बताऊं, वो इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। तो नीतू जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो वी को कहती है बस इतनी सी प्रॉब्लम, तो जाकर पिया को बता दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तो वी जैसे ये सुनता है कि नीतू उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो, वो भी इतनी आसानी से। भले ही तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई हो पर मॉम कभी भी नहीं मानेगी, वो कभी भी तुम्हें मुझे डिवोर्स देने के लिए नहीं देगी। तो नीतू कहती है तुम मॉम की टेंशन मत लो, मैं मॉम से खुद बात करूंगी और हाँ मैं तुम्हें 2 ही शर्त पर डिवोर्स दूंगी। पहला मॉम से मैं डिवोर्स की बात खुद करूंगी, तुम कुछ भी नहीं कहोगे, और दूसरा तुम्हारी वो चमक छल्लो गर्लफ्रेंड ना ही मेरी और ना ही मेरी बहन की लाइफ में इंटरफेयर करेगी और डिवोर्स के बाद हम दोनों का रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाएगा, ना ही तुम मुझसे मिलने आओगे और ना ही तुम मुझसे कोई रिश्ता रखोगे। तो भी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि नीतू इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे मान गई। आगे नीतू अपनी बातें रखकर रूम में चली जाती है तो वी भी उसके पीछे जाता है और कहता है तुम इतनी आसानी से डिवोर्स के लिए कैसे मान गई, क्या ये सब सिड की वजह से तो नहीं है, तुम मुझे डिवोर्स देकर उस सिड के साथ शादी करके अपना घर बसाओगी। तो नीतू कहती है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, तुम्हें तो डिवोर्स चाहिए था ना, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ तो किच किच क्यों कर रहे हो। तो वी कहता है अगर ये सब उस चोमू की वजह से है तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो, जिस तरह तुमने मुझे टॉर्चर किया था अब मैं भी तुम्हें टॉर्चर करूंगा। और वी ये कहकर बेड पर सोने के लिए चला जाता है। तो नीतू कहती है तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, जाकर सोफे पर सो जाओ। तो वी कहता है ये बेड मेरा भी है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हम दोनों बेड पर सो सकते हैं। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना तकिया और चादर लेकर सोफे पर सोने के लिए चली जाती है, पर वी उसे सोने नहीं देता और उठाकर उसे बेड पर लेकर जाता है और कहता है अगर तुम इस बेड से जरा सा भी नीचे उतरी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुम्हें पता ही होगा। तो बेचारी नीतू चुपचाप वहीं पर सो जाती है और वी उसे हक करके सो जाता है। अगले दिन नीतू अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही होती है तो ये बात वी को पता चल जाती है और वी नीतू को कहता है मैं भी तुम्हारे साथ डिनर पर चलूंगा। तो नीतू कहती है तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे और वैसे तुम्हें कब से मेरे साथ डिनर पर जाने की इतनी चाह हो गई। तो वी कहता है मुझे पता है तुम उस चोमू के साथ डिनर पर जा रही हो और जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें उस चोमू के साथ इश्क लड़ाने नहीं दूंगा। और वी जबरदस्ती नीतू के साथ डिनर पर जाने लगता है। इधर से पत्रा जब वी को नीतू के साथ देखते हैं उनकी तो हवा ही टाइट हो जाती है क्योंकि वो लोग
कभी भी वी के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि वो लोग जब भी वी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वी उन्हें काटने को ही दौड़ता है, जिस वजह से वो लोग डिनर का प्लान कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं। और नीतू को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है वी पर। आगे वो लोग डिनर पर जाते हैं तो नीतू बहुत ही स्पाइसी और खट्टा खाना ऑर्डर करती है, तो वी जब उस खाने को खाता है उसका तो पूरा मुंह ही जल जाता है और वो कहता है तुम इतना घटिया खाना कैसे खा रही हो, वो भी चाव से। तो नीतू कहती है कितना अच्छा खाना है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो वी कहता है अगर तुम ऐसा खाना खाओगी ना तो बीमार पड़ जाओगी, ये खाना सब छोड़ो और इस मीट को खाओ, देखो कितना टेस्टी है। तो नीतू जैसे उस मीट को देखती है तो उसे उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से उसे उल्टियाँ आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो नीतू से पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम खाने को देखकर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही थी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो नीतू यहाँ पर ये बहाना बनाने लगती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो ज्यादा परेशान ना हो। तो वी कहता है तुम अगर इस तरह कचरा खाओगी तो तुम्हें फूड पॉइजनिंग ही होगी ना। इधर पिया पागलों की तरह कर रही होती है, क्योंकि उसका कोई भी पैतरा वी पर काम नहीं कर रहा होता है और वी उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है अगर वी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो मेरे पास एक प्लान है। और वो सीधा सारनाथ के पास जाती है और उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करती है वो अपने बेटे का नीतू से डाइवोर्स करवाकर उसकी बेटी से शादी करवा दे। तो सारनाथ कहता है ये मामला बहुत ही पेचीदा है और मैं अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरी बीवी ने कहा है कि वो कभी भी नीतू और वी का डाइवोर्स होने नहीं देगी और उसने ये भी कहा है कि पिया पहले उस बच्चे को जन्म दे, उसके बाद वो उसका डीएनए टेस्ट करवाएगी, उसके बाद ही वो पिया को एक्सेप्ट करेगी। तो बोरा जैसे ये बात सुनती है उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहती है आप लोगों को लगता है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, आपको भी पता है कि मेरी बेटी ने सिर्फ आपके बेटे को डेट किया है, तो वो फिर किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और आप लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी बिना शादी के ही उस बच्चे को जन्म दे दे। आपको पता है समाज में मेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी, हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, अगर ये बात पूरे समाज में फैल गई तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। तो सारनाथ कहता है मुझे पता है ये मामला बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेचारी बोरा को खाली हाथ ही वहाँ से जाना पड़ता है। तो सारनाथ अपने बेटे को कहता है ये सारा कारनामा तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें ये बात पता है ना। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है। आगे बोरा को कोई प्लान नहीं सोचता तो वो अपने पति को अपनी बेटी की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तो पारुल जैसे ही अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पिया, तुम बिना शादी के माँ कैसे बन सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम मेरा गर्भ थी लेकिन तुमने मेरे गर्भ को मिट्टी में मिला दिया। और यहाँ पर पारुल अपनी बेटी को डांटने लगता है। तो बोरा कहती है तुम अपनी बेटी को क्या डांट रहे हो, जाकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालो। तो पारुल कहता है आज मेरी बेटी की जो हालत है वो सब मेरी वजह से है, मैंने भी एक बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और आज उन लोगों ने भी मेरी बेटी के बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ये सब मेरे ही पापों की सजा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। तो बोरा कहती है ये फेकरा पढ़ना बंद करो और जाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, समझे। आगे पारुल सारनाथ को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो थिप ये सारी बातें सुन लेती है और वो अपने पति को कहती है जाकर पारुल को कह दो जैसा मैंने तुम्हें कहा है, मैं उसके बच्चे को तभी एक्सेप्ट करूंगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो बच्चा मेरे खानदान का वारिस है। तो सारनाथ कहता है जैसा तुम कहो। आगे सारनाथ पारुल से मिलता है तो पारुल कहता है तुम्हें भी पता है कि हमारे बच्चों ने क्या किया है, अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि तुम वी और नीतू का डाइवोर्स करवा दो और वी की शादी पिया से करवा दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर मेरे खानदान की बदनामी हुई तो मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो सारनाथ कहता है मुझे पता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी वाइफ इस डाइवोर्स के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, इसलिए मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। हम पिया और वी की शादी करवा देते हैं और पिया को वी की दूसरी वाइफ बना देते हैं, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पारुल कहता है तुम चाहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की दूसरी वाइफ बन करे, बिल्कुल भी नहीं, उन दोनों का डाइवोर्स करवाओ। अगर तुमने उन दोनों को अलग नहीं किया और मेरी बेटी को अपने खानदान में नहीं अपनाया तो मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। और पारुल सारनाथ को धमकी देकर वहां से चला जाता है। आगे सारनाथ अपनी वाइफ को जाकर पूरी बात बताता है और कहता है जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। तो थिप कहती है चाहे वो लोग कितने भी नाक रगड़ कर क्यों ना मर जाए, मैं अपने बेटे और बहू को कभी भी एक दूसरे से अलग होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें अपने प्यार का एहसास नहीं है। आगे थिप अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाती है तो वी को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे माफ कर दिया, पर उसकी मॉम उसे माफ नहीं करती और कहती है तुमने जो कारनामा किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा बिहेवियर नीतू को लेकर ठीक रहा तो भले ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, इसलिए आज के बाद तुम्हें नीतू को रिस्पेक्ट देनी होगी और उससे अच्छे से बात करनी होगी और उसे अच्छे से ट्रीट भी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो वी कहता है खाली मैं ही नीतू से अच्छे से बात करूं, उसे भी तो कहिए कि वो भी मुझसे अच्छे से बात करे। तो थिप नीतू को भी ऑर्डर देती है कि वो भी वी से अच्छे से बात करे। तो वी ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और नीतू को वी पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे नीतू वी को कहती है मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मुझे डाइवोर्स देने के लिए तैयार क्यों नहीं हो। तो वी कहता है मुझे पता है तुम उस चोमू से शादी करने
के लिए मरी जा रही हो, इसलिए तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो ना। लेकिन याद रखना, मैं भी तुम्हें उसी तरह तड़पाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया था। मैं भी तुम्हारे सामने भीख मांग रहा था कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उल्टा तुमने मुझे बहुत तंग भी किया। अब मेरी बारी है, अब मैं भी तुमसे चुन चुन कर बदला लूंगा, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो नीतू कहती है तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तो वी कहता है यही समझ लो, जैसे तुमने मुझे टॉर्चर किया, अब मेरी बारी। और वी ये कहकर वहां से चला जाता है। तो बेचारी नीतू तो पूरी तरह परेशान हो जाती है कि वो वी से डाइवोर्स ले तो ले कैसे। इधर पैरुत अपनी बेटी को आकर पूरी बात बताता है और कहता है वो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगी। और इस बात को लेकर दोनों वाइफ और हस्बैंड में जमकर लड़ाई होती है। तो पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने मॉम डैड को इस तरह लड़ते हुए देखकर। तो पिया अपनी मॉम को कहती है मॉम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पापा मुझे गलत नजर से देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैंने उनकी इज्जत की वाट लगा दी है। मुझे पापा की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही मॉम, मैं जाकर पापा को सारी सच्चाई बता देती हूँ। तो बोरा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम अपने प्लान में बहुत दूर तक आ चुके हैं और बहुत जल्द तुम अपने मकसद को पा भी लोगी, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये सब बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने अभी ये भंडा फोड़ दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए वी को खो दोगी। तो पिया अपनी मॉम की बात मानकर अपने पापा को कुछ भी नहीं बताती। इधर नीतू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर वी आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए, चलो आराम करो। और वी उसे कमरे में लेकर जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। तो नीतू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये फोन टेबल पर रख रहा हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और वी ये कहकर नीतू को सुलाकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी नौकरानी को ऑर्डर देता है कि वो नीतू का ख्याल रखे। तो वो दोनों नौकरानी ये बात जाकर पिया को बता देती है। तो पिया को जैसे ही पता चलता है कि वी नीतू की इतनी फिक्र कर रहा है, उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। इधर वी का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है और वो बार बार नीतू को कॉल कर रहा होता है, पर नीतू उसका कॉल ही नहीं उठा रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तो वी अपनी नौकरानी को कॉल करता है और उससे नीतू की अपडेट लेता है। तो वो नौकरानी उसे सारी अपडेट दे देती है। तो वी ये सब सुनकर राहत महसूस करता है। आगे पिया नौका को पूरी बात बताती है। तो नौका कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम वी की मॉम से मिलने के लिए जाए। जब वी की मॉम तुम्हें प्रेग्नेंट देखेगी तो शायद उनका दिल पिघल जाए और वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो पिया को नौका का आइडिया अच्छा लगता है और वो एक प्रेग्नेंट औरत की तरह अच्छे से तैयार होकर वी की मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो वी की मॉम जैसे ही पिया को ऐसे अवतार में देखती है, उनका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उल्टा पिया से अच्छे से बात करने के बजाय उस पर भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम यहाँ पर आकर शो ऑफ कर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे तुम कितने भी पैतरे आजमा लो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और थिप यहाँ पर पिया की खूब इंसल्ट करती है और उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है। तो पिया को बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहती है ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, अगर ये बुढ़िया मर जाएगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आगे थिप सरनाथ को बता देती है कि नीतू प्रेग्नेंट है। तो सरनाथ ये न्यूज सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है हमें ये बात वी को बता देनी चाहिए। तो थिप कहती है नहीं, जब नीतू नहीं चाहती कि ये बात वी को पता चले तो हम भी ये बात वी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वी उस बच्चे की वजह से नीतू के साथ रहे। मैं ये चाहती हूँ कि वी को अपने प्यार का एहसास हो और वो प्यार की वजह से नीतू के साथ रहे, ना कि इस बच्चे की वजह से। इसलिए तुम भी चुप रहना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वी को खुद एहसास हो कि नीतू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उस डायन पिया से प्यार नहीं करता बल्कि नीतू से प्यार करता है। आगे वी फिर से नीतू को कॉल करता है। तो नीतू उसका कॉल उठा लेती है। तो वी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो नीतू कहती है हाँ मेरी तबीयत ठीक है और वी नीतू की केयर करने लगता है। तो नीतू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है। आगे नीतू अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी बहन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। वी उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती है। तो नीतू कहती है आप नहीं जानती कि वी ने मेरे साथ क्या कुछ किया है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। शादी के पहले ही दिन से वो मुझसे डाइवोर्स चाहता था और अब मैं उससे डाइवोर्स मांग रही हूँ तो वो मुझे नहीं दे रहा। तो रानी कहती है शायद वो अब तुमसे प्यार करता है इसलिए वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा। तो नीतू कहती है वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस वो अपनी मॉम की वजह से मुझे झेल रहा है, मुझे पता है। वो बस अपनी मॉम की वजह से मुझे अच्छे से ट्रीट करता है और मुझसे अच्छे से बात करता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो मुझसे नफरत करता है। तो आप ही बताओ मैं इस रिश्ते में कैसे रह सकती हूँ जहाँ पर किसी में प्यार ही ना हो, और मैं ऐसे माहौल में अपने बच्चे को नहीं पाल सकती। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपनी अपनी लाइफ आराम से जिए। अगले दिन नीतू थिप को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ रहने के लिए जा रही है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। तो थिप कहती है ठीक है, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम अपनी बहन के पास रह आओ। तो नीतू कहती है मैं तो अपनी बहन के पास रहने के लिए जा रही हूँ मॉम, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज आप घर
वापस चलिए, आपके बिना वो घर सूना सूना लग रहा है। तो थिप कहती है तुम सही कह रही हो, मुझे घर जाना चाहिए, तुम घर पर नहीं रहोगी, क्या पता वो छमक छल्लो मेरे घर पर आकर मेरे ही बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ाए। मैं इस तरह अपने बेटे को उस छमक छल्लों के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए मुझे घर जाना होगा अपने बेटे पर नजर रखने के लिए। और थिप घर जाने के लिए मान जाती है। आगे भी घर आता है और वो नीतू का सूटकेस बाहर देखता है तो वो नीतू से पूछता है तुम कहीं जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तुम बिना मुझसे पूछे घर से बाहर कैसे जा सकती हो। तो नीतू कहती है मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और मैंने मॉम से परमिशन ले ली है, इसलिए तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और नीतू ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। तो वी को बहुत ही बुरा लगता है कि नीतू उसे छोड़कर जा रही है। अगले दिन पिया को नौकरानियों से पता चलता है कि नीतू घर छोड़कर चली गई है। तो पिया जैसे ये जानती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वी को कॉल करती है। तो वी उसे बताता है नीतू घर छोड़कर नहीं गई है बल्कि वो अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए गई है। तो पिया का ये सब जानकर मुंह ही उतर जाता है। इधर वी को समझ में नहीं आता कि ये न्यूज पिया तक कैसे गई। तो वी को अपनी नौकरानियों पर डाउट होता है और वो अपनी नौकरानियों से पूछताछ करने के लिए जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि पिया ने उन लोगों को पैसे दिए हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वी जैसे ये सब जानता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वी को ये भी बात पता चल जाती है कि उसके मॉम और उसके बेडरूम की जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपी थी वो सब पिया ने ही करवाया था। तो वी को पिया पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पिया से पूछता है तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो पिया के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पर उसका झूठ पकड़ा गया होता है।